एक लड़के ने अपना फ़ोन नंबर एक लड़की को दे दिया जो कि बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत होती है। नंबर तो उसको दे दिया। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये एक करोड़पति बाप की बेटी है, ये बहुत अमीर घर की लड़की है, तो फिर जो हुआ बड़ा ही गजब हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस घटना को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को, इस कहानी को। एक मेला लगा हुआ होता है दोस्तों बिहार में। बैसाखी का मेला लगता है वहाँ पर नदी के किनारे, जो कि आसपास के गांव वाले सब देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। जो लड़का होता है उस लड़के का नाम पंकज होता है। वो भी वहाँ पर गया हुआ होता है मेला देखने के लिए। जैसे अपने दोस्तों के साथ में जाता है, लोअर और टी शर्ट। देखो, वो एक गरीब घर से होता है, जो कि अमीर घर के लड़के होते हैं। मतलब पैंट पहन लेते हैं, कोट डाल लेते हैं, टाई भी लगा लेते हैं, बेल्ट भी लगा लेते हैं, लेकिन वो एक गरीब घर का लड़का था, इसलिए लोअर और टी शर्ट में मेले में अपने दोस्तों के साथ पैदल ही चला जाता है। और उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपये होते हैं। उनके साथ में पैदल पैदल मेले में पहुंच जाता है। वहाँ पर मेला लगता है और वहाँ पर शिव की पूजा होती है। वहाँ पर शिवलिंग है नदी के किनारे और वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। पहले वो पूजा करते हैं, मतलब उसके दोस्त और वे वहाँ पर शिवलिंग के पास जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं और वहाँ से फिर मेला देखने के लिए चल देते हैं। उसके पास में ज़्यादा पैसे तो नहीं थे दोस्तों, पंकज के पास में। वो सोचता है कि मेले में क्या खाऊं, वो कुल्फ़ी ले लेता है और कुल्फ़ी लेने के बाद में खाते खाते, मतलब सबके पास में बड़ा बड़ा फ़ोन होता है और बड़ी, मतलब फ़ोन को देखकर वीडियो बना रहे होते हैं मेले की। मतलब ऐसे कर कर नाचने की, कोई ऐसे जैसे कि हमारे नाचने के ऐसे मेले, उस सबको देखने लगता है कुल्फ़ी खाते खाते। और जब बाद में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि अपनी वीडियो बना रही होती है, अच्छे अच्छे तरीके से वीडियो बना ही रही थी। वो उसे देखता ही चला जाता है। जब उसे देखता रहता है, उसे निहारता रहता है, तो उस लड़की को अचानक से ऐसा एहसास होता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। तो वो थोड़ी देर फ़ोन को ऐसे करती है और फिर सोचती है कोई मुझे देख रहा है। उसकी नज़र भी उस पर पड़ जाती है, उस लड़के पर। दोस्तों, उस लड़की का नाम राधा होता है और उस लड़के का नाम पंकज होता है। जैसे उसे पता चलता है कि ये लड़का मुझे देख रहा है, थोड़ा पीछे हटती है और वीडियो बनाती है कि ये लड़का ही मुझे देख रहा है या फिर किसी और को, मुझे ऐसा वैसे ही लग रहा है। तो पीछे हटती है, थोड़े ओले में जाती है। जो वो लड़का होता है पंकज, थोड़ा आगे बढ़ता है ताकि वो लड़की मुझे दिख जाए। वो लड़की फिर समझ जाती है कि ये तो मुझे ही देख रहा है। लड़का भी बहुत अच्छा था, हैंडसम था, सुंदर था लड़का। दोस्तों, वो बीसीए कर रहा था लड़का, लड़की भी बीसीए ही कर रही थी। तो दोनों एक ही पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक ही उम्र के होते हैं। लड़की की भी उम्र 17-18 साल होगी और लड़की की भी ऐसी 17-18 साल होगी। तो उसके बाद में जो लड़की होती है वो वहाँ से चल देती है। जो उसके साथ में, राधा के साथ में उसकी फ्रेंड थी, क्योंकि एक जगह पर जब मेला लगता है, कोई भी मेला देखने के लिए जाता है तो एक जगह कोई नहीं रुकता है, सब मेले में घूमते हैं, क्या लगा है, क्या क्या आया है। इस तरह से उसकी फ्रेंड भी चल देती है। वो जो लड़की होती है राधा, वो कह तो नहीं सकती थी कि थोड़ी देर और रुक जाओ, कोई मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रही हूँ। वो भी चल देती है। फिर पास में जाकर एक हिंडोले के पास में रुक जाते हैं। सब लड़कियां कहती है कि चलो झूल लेंगे। राधा सोच रही थी कि वो भी मुझे दिख रहा है नहीं। देखती है तो वो आ रहा होता है उसके पीछे ही, राधा की। देखते हैं कि हाँ आ रहा है। जो वो लड़की होती है वो कहती है कि देखो,
मेरा झूलने का मन नहीं है, क्योंकि आज मेरा दिल नहीं कर रहा है झूलने का, तुम लोग झूल लो। वे जो उसकी फ्रेंड होती है वे झूलने चली जाती है, और जो राधा होती है वो नीचे रह जाती है। एक दुकान होती है, वहाँ पर कुछ सामान देखने लगती है लेडीज का, और फिर देख रही होती है कि क्या वो लड़का, उसे उसका नाम तो नहीं पता था कि वो मुझे यहाँ पर है, मुझे देख रहा है या नहीं। उसे देखती है कि हाँ मुझे देख रहा है, सोचती है। थोड़ी देर मतलब ओले में हो जाती है किसी के, सोचती है शायद ये मुझे ढूंढ रहा है क्या। फिर देखती है, वो देखता है तो सोचती है हाँ मुझे ढूंढ रहा है। फिर उस दुकान पर आ जाती है और फिर कुछ सामान खरीदने लगती है। फिर लड़के को कुछ एहसास होता है कि कहीं मैं ही तो नहीं हूँ जो इस लड़की को देख रहा हूँ, ये भी क्या मुझे देख रही है, मुझे ढूंढती है या नहीं। इसलिए वो थोड़ी देर वो भी किसी दुकान के पीछे को हो जाता है। फिर जो राधा होती है, फिर जैसे सामान ले रही होती है, सामान लेते हुए नज़र घुमाती है कि उसे वो नहीं दिखाई देता पंकज। चारों तरफ देखती है, वो ऐसी हो जाती है जैसे उसका कुछ खो गया हो, ऐसे देखती है, दिख ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही फिर एकदम से पंकज आता है, ऐसे नॉर्मल तरीके से, जैसे कि वो किसी को देख ही नहीं रहा था, मतलब जैसे बस मेला देख रहा है, इस तरीके से देखते हुए आता है। और फिर जो लड़की होती है राधा, उसे देखकर मतलब इस तरह से देती है नज़र से हिट के, मतलब जैसे कि तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, और हल्की सी मुस्कुरा देती है। उसे ऐसे देखकर वो समझ जाता है। फिर वो समझ जाता है कि हाँ इस लड़की के दिल में भी मेरे लिए कुछ है। तो फिर वो लड़का जो होता है वो अपने दोस्तों के पास जाता है, अपने दोस्तों से बोलता है कि ऐसे ऐसे एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मुझे बहुत पसंद है, मैं उस लड़की को अपना नंबर देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है यार। जो उसका दोस्त होता है उसके पास में फ़ोन होता है, वो कहता है कि लो मेरा नंबर दे दो, जब उसका फ़ोन आएगा मैं तुम्हें उससे तुम्हारी बात करा दूँगा। वो कहता है कि चलो ठीक है। अब ये बात आती है कि ये नंबर कैसे दिया जाए उस लड़की को। तो जो उसके दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि चलो चलते हैं यार, देखते हैं वहीं पर जाकर कैसे देना है। जैसे चले जाते हैं, वे लड़कियां भी झूल कर आ चुकी होती है राधा के पास में, फिर वे वहाँ से चल देती है। जो पंकज होता है उसके दोस्त होते हैं धीरे धीरे उनके पीछे चलते हैं, और लड़की पीछे मुड़कर बार बार देख रही होती है कि पंकज आ रहा है या नहीं। पंकज एक पेन लेता है, और पेन लेने के बाद में उस पर नंबर लिख देता है अपने दोस्त का। और जैसे ही वो लड़की देखती है, पीछे मुड़कर बार बार देख ही रही होती है, तो वो नंबर थोड़ी तेज़ चलकर आगे मतलब गिरा देता है आराम से। जो वो लड़की होती है, वो लड़की कहती है मेरे पेट में शायद कुछ मुश्क आ गई है, तुम चलो मैं आई। वे उसकी फ्रेंड चल देती है और वो नंबर उठाकर फिर वहाँ से चल देती है। ये सब पंकज ने देख लिया होता है कि नंबर तो उठा लिया है, फिर सोचता है वे निकल जाती है आगे। फिर जो वो लड़का होता है वो सोचता है यार देख तो लो कहाँ से आई है, कैसे आई है और कैसे जाएगी, या फिर पैदल ही जा रही है। तो उससे मतलब चोरी छुपे ताकि उसे ना देखूं, इस तरह से दुकान के ओर से जा रहा था। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी थे। वो जैसे गाड़ी के पास में पहुंचता है जहां पर मेला लगा हुआ होता है, थोड़ी दूर पास में ही पार्क में मतलब कुछ वाहन खड़े करते हैं मेले में, और वहां पर वो जाती है। एक फॉर्च्यूनर कार होती है, वो उसमें जैसे ही बैठती है, जो वो लड़का होता है उसका एकदम से दिमाग ख़राब हो जाता है। सोचता है यार मैंने यह क्या कर दिया, ये तो एक बहुत बड़े अमीर घर की लड़की है, और मैंने यह सोचा समझा नहीं और उसे नंबर दे दिया। अब पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर बाद जो वो लड़की अपनी कार में बैठ जाती है और वहाँ से चलने लगती है, तो वो तुरंत ही उस नंबर पर कॉल लगाती है। जैसे ही उस नंबर पर कॉल आती है, वो कहता है कि यार अपने दोस्त को पंकज को कि ये नंबर तो नया नंबर है। वो समझ जाता है जो पंकज होता है नया नंबर उसी के नंबर से कॉल आया होगा, और उसी ने कॉल लगाया है। यार इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दे वरना बहुत बड़े फंसने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ी बाप की लड़की है।
क्योंकि उसके घर पर जो वो लड़का होता है वो बहुत गरीब फैमिली का होता है। उसके पापा मजदूरी कर कर लाते हैं, एक टाइम खाना मिलता था, एक टाइम नहीं, पढ़ाई भी पता नहीं, बेचारे मजदूरी कर कर अपने बेटे को पढ़ा रहे होते हैं। इसलिए वो डर जाता है और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। वो लड़की बार बार मिलाती है, फिर ब्लैक लिस्ट में नंबर आता है, फिर अपने घर पहुंच जाती है। फिर अगले दिन शाम को अपनी फ्रेंड के घर जाती है और कहती है कि मुझे ये नंबर मिलाना है। वो नंबर अपनी फ्रेंड के फ़ोन से मिलाती है, क्योंकि अपनी फ्रेंड को सारी बात बता देती है कि मेले में ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन एक बार नंबर जाने के बाद में दोबारा ये नंबर लग ही नहीं रहा, मतलब ब्लैक लिस्ट में मेरा नंबर डाल दिया गया है। घंटी जाने के बाद में एकदम कट जाता है। इस तरह तो वो समझ जाती है कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। फिर उसके फ़ोन से, अपने फ्रेंड के फ़ोन से फ़ोन करती है। वो लड़का फ़ोन उठाता है, फिर कहता है कि हेलो दीदी, आप कौन, कहाँ से बोल रही हो। बता देती है कि देखो मैं एक जो मेले में मिली थी जिसको आपने नंबर दिया था। वो तो नहीं समझती कि इसके पास फ़ोन नहीं है, वो सोच रही थी कि वही है। वो बोलता है दीदी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ये जो वो लड़का देख रहा था वो मेरा दोस्त है। असलियत में वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास में फ़ोन भी नहीं है, उसने मेरा नंबर दे दिया था आपको। उसके घर तो कभी खाना बनता है एक टाइम नहीं, उसके पापा मजदूरी कर कर लाते हैं। उसे आप माफ़ कर दीजिए, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है प्लीज़। वो इसलिए ही ब्लैक लिस्ट में आपका नंबर डलवा दिया था उसने, आप प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। इस तरह से मतलब उसकी रिक्वेस्ट करता है कि मतलब उसे कुछ मत करिए कि ये बहुत बड़े बाप की गलती है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको जेल में करवा दे। इनकी इतनी हैसियत नहीं है जो इसको छुटवा सके। इसके पिता एक मजदूरी करते हैं। इस तरह से वो रिक्वेस्ट कर रहा था उस लड़की से अपने दोस्त के लिए। लेकिन जो वो लड़की होती है राधा, वो कहती है कि सुनो सुनो, आप एक बार मेरी बात सुनिए, आप एक बार मेरी उससे बात करा दीजिए। फिर पूछती है उनका नाम क्या है। वो बताता है कि उसका नाम पंकज है। फिर राधा कहती है कि एक बार आप मेरी पंकज से बात ज़रूर करा दीजिए, प्लीज़। रिक्वेस्ट करती है लड़की भी पंकज से बात करने के लिए। वो कहता है कि चलो मैं बात करा देता हूँ। फिर पंकज के घर जाता है वो लड़का। पंकज जो होता है वो पढ़ रहा होता है। फिर उसको कहता है कि उस लड़की का फ़ोन है जिसको तुमने मेले में मेरा नंबर दिया था। जैसे ही ये बात सुनता है पंकज, वो डर जाता है, ज़रूर फंस गया यार। लेकिन वो कहती है कि वो तुमसे बात करना चाहती है, एक बार बात कर लो। मैंने उसको सब बता दिया था, लेकिन तुमसे एक बार बात करना चाहती है बस। पंकज जो है हेलो करता है कि हाँ जी, मैं पंकज बोल रहा हूँ, बताइए प्लीज़। वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप एक करोड़पति बाप की बेटी है। मैं तो एक नॉर्मल घर से सोच रहा था, सॉरी, मुझसे भूल हो गई जो मैंने ऐसा किया। लेकिन जो लड़की होती है राधा, वो कहती है प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो, शांत रहो, आप कुछ मत बोलो, मैं बोलूँगी जो भी आप बोलूँगी। राधा, पंकज चुप हो जाता है। राधा बोलती है, राधा कहती है कि देखो, तुमने मुझसे पूछा था मैं कितने बड़े घर की लड़की हूँ, या फिर मैंने आपसे पूछा था कि आप एक गरीब घर से हो? नहीं ना, ना तुमने सोचा ऐसा, ना मैंने सोचा। सिर्फ हमने एक दूसरे को देखकर ही पसंद किया है, पैसा या अमीरी गरीबी नहीं देखा है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ऐसा लगता है जैसे कि मेरे लिए अब सब कुछ तुम ही हो। और वो लड़का कहता है कि मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है, मेरे घर एक टाइम खाना बनता है और एक टाइम नहीं बनता है। तुम एक बड़े घर की लड़की हो और फिर पढ़ाई के लिए भी पता नहीं मेरे पापा कैसे कैसे कर कर एडजस्ट कर कर मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं बीसीए कर रहा हूँ। जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं भी बीसीए ही कर रही हूँ और अपना नाम पंकज को बता देती है कि मेरा नाम, मुझे मैडम मत बोलो, मेरा नाम राधा है और राधा से मुझे बोला करो। और वो लड़का कहता है कि शायद मेरी पढ़ाई भी अब आगे नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब हमारा इतना बजट नहीं है, शायद रुक जाए। जो वो लड़की होती है वो उस लड़के को बोलती है कि तुम प्लीज़ घबराओ मत, मैं पटना जा रही हूँ पढ़ने के लिए और तुम भी वहाँ पर आ जाना। लड़का कहता है कि मैं कैसे आऊँगा, मैंने सारी स्थिति आपको बता दी है, फिर भी आप ये सब कह रही है। लड़की कहती है कि
उस लड़के को 5 लाख रुपए डलवा देती है, जो उसका फ्रेंड होता है उसके अकाउंट में, क्योंकि उसके 500 फ़ोन नहीं होता है दोस्तों, उसके अकाउंट में डलवाती है, जो वो लड़का होता है कि ये पैसे तुम पंकज को दे देना 5 लाख रुपए। और वो बोलती है कि पंकज को, राधा तुम्हारी पढ़ाई इन पैसों से अच्छे से हो जाएगी, तुम अच्छे से BCA कर पाओगे, अच्छे से सब कुछ, सब कहीं की पूर्ति हो जाएगी और आप भी पढ़ना आ जाइए, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकती। ये सब जब मतलब वो लड़का सुनता है पंकज, वो मतलब खुश तो हो जाता है और फिर पढ़ाई के लिए अपने पापा को बोलता है कि पापा मैं पढ़ाई के लिए पटना जा रहा हूँ। उसके पापा कहते हैं कि बेटा इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हें बाहर भेज सके पढ़ाने के लिए, जो कुछ है यहीं पर रह कर पढ़ लो। उसके पापा, वो बोलता है पंकज कि पापा आप टेंशन मत कीजिए, मैं वहाँ पर जाकर जो उसका दोस्त होता है वो झूठ बोलता है कि इसका एक दोस्त है पटना में रहता है, वो मेरी जॉब भी लगा देगा, जो के साथ साथ में मैं पढ़ाई भी कर लूँगा और जॉब भी कर लूँगा, प्लीज़ पापा मुझे जाने दीजिए। उसके पापा ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा मतलब इतना लायक हो गया है कि अपनी पढ़ाई का खर्च अपने आप उठा सकता है, अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ से पटना से वहाँ पर पहुँच जाता है, लड़की भी पटना आ जाती है, दोनों वहाँ पर एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दोनों पढ़ते हैं, एक रूम लेते हैं, एक रूम में रहते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं, क्योंकि दोनों मेहनत और लगन से पढ़ रहे होते हैं और सब कुछ खर्चा तो लड़की दे ही रही होती है। वो कहती है किसी भी चीज़ की ज़रूरत आवश्यकता हो तो मुझसे हर बार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो एक बार में ही 5 लाख रुपए उस लड़के को दे देती है। दोनों की अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे नंबरों से पास होता है, उसका एक मतलब उसमें नंबर आ जाता है नौकरी में, क्योंकि वो BCA कर रहा होता है दोस्तों, वो एक बड़ा जज बन जाता है। BCA के बाद में वो एक पढ़ाई करता है जज की, और उसके बाद में उसका नंबर आ जाता है जज में। दोनों, वो लड़का कामयाब हो जाता है और फिर उसके बाद में अपने पापा के पास जैसे हो जाता है, अपने पापा को सारी बात बता देता है कि पापा ऐसे ऐसे एक लड़की से मिला था मेले में, ऐसे ऐसे सारा खर्चा उसने उठाया और बहुत बड़े घर की लड़की है, लेकिन मैं भी एक काबिल बना हूँ तो सिर्फ उस लड़की की ही वजह से, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। शायद ऐसी लड़की सबको नहीं मिलती है पापा, बहुत अच्छी लड़की है। लड़की भी अपने घर बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, जो कि उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ। वो एक जज है, जज की पोस्ट पर है, उसकी जॉब अभी अभी लगी है। जिस तरह से उसके पापा को उसकी बेटी बताती है राधा अपने पापा को, उसकी पापा भी खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी ने एक काबिल लड़के को पसंद किया है, एक ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पसंद कर लिया अरे गहरे को, एक काबिल लड़का है, अपने पैरों पर खड़ा है, अपने बलबूते पर खड़ा है। वे खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी पंकज के साथ कर देते हैं। दोनों की, राधा और पंकज की शादी हो जाती है, दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि राधा ने पंकज के लिए कितना सब कुछ किया, क्या वो अच्छा किया है और अपना जीवन साथी बनाए एक लायक बनाने के बाद में। ऐसा नहीं कि उसे फिर गरीबी देकर छोड़ दिया, लेकिन उसे एक अच्छी पढ़ाई कराई और अच्छा स्टेटस हुआ, फिर वो कामयाब हुआ और फिर जाकर कहीं अपने घर वालों से जाकर बताया, तब जाकर उन्होंने शादी की। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी लड़का लड़की है लायक हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तभी शादी का निर्णय लेना चाहिए, ना कि पढ़ाई से पहले ही ऐसे, क्योंकि इन सब कामों के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। शादी तो होनी है सबकी, एक ना एक दिन माँ बाप सबकी शादी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है शादी, पढ़ाई को छोड़कर शादी के झांसे में पड़ जाओ। इसलिए दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा राधा ने पंकज के लिए क्या अच्छा किया, कितना सब कुछ किया। प्लीज़ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।